हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10वीं गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो कि बोर्ड पेपर में हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो साथियों, यदि आप 2025 का बोर्ड पेपर देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को जरा भी स्किप न करिएगा, बिल्कुल अंत तक वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपको आज ही इस वीडियो के माध्यम से 6 नंबर क्लियर हो जाने वाला है। तो साथियों देखिए, प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, ये जो प्रश्न है हर वर्ष पूछा जाता है, सिद्ध करने वाला प्रश्न। जैसे आपको करणी में 2 दे दे, करणी में 3 दे दे, करणी में 5 दे दे और कहा देगा कि सिद्ध कीजिए कि एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न को आपको आज ही सीख लेना है और आपका यहाँ से 2 नंबर बिल्कुल क्लियर कर लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक समूहों में को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए, ये प्रश्न भी आपको 2 नंबर में पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको इस प्रश्न को भी बिल्कुल तैयार कर लेना चाहिए और हर वर्ष पूछा जाता है। और जो अंतिम नंबर प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये तो आपको 2 नंबर में भी पूछा जाएगा, 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। व्याख्या कीजिए क्यों 17 × 5 × 11 × 3 × 2 प्लस 2 × 11 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। आपको ऐसे प्रश्न भी पेपर में देखने के मिलेंगे, ये हमारा गारंटी है, ठीक है। तो इससे भी आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम हल करते हैं। सबसे पहले हम हल करेंगे पहले नंबर प्रश्न को, ठीक है। देखिए, पहला नंबर प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, तो कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हल, ठीक है। और हमें सिद्ध करना है कि 2 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे माना 2 माइनस करणी में 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। आप इतना काम कर लेंगे, मान लेंगे कि परिमेय संख्या। अब आप जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या वो होती है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं P/Q बराबर 2 माइनस करणी में 5, इतना लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारा Q हमारा इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, अब इस आप 2 को इधर पक्षांतर कर लीजिए, ठीक है। तो यदि हम 2 को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, P माइनस Q, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 बराबर -√5 रह जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है आपका। अब देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा ना। तो Q एलसीएम ले लीजिए, तो फिर क्या हो जाएगा P माइनस 2Q और बराबर -√5 कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब यदि हम चाहें तो -1 से इस दोनों में हम गुणा करा देंगे। तो -1 से दोनों में गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2Q क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2Q और जो प्लस वाला है ये -P और बट्टे में Q और बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा करणी में, ठीक है, माइनस खत्म हो जाएगा। अब देखिए, अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो 2Q माइनस P और बट्टे में Q है, यह एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है और बराबर करणी में 5। ये जो परिमेय संख्या, करणी में 5 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के बराबर कभी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है, इसलिए हम कह देंगे कि 2 माइनस करणी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो साथियों, इस प्रकार से हमने पहले नंबर प्रश्न को हल कर लिया। यदि आप पेपर में ऐसे प्रश्न को हल करते हैं तो आपका 1 नंबर भी नहीं कटने वाला, ठीक है। अब चलिए, अब अगला नंबर प्रश्न है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़े को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। देखिए, तो जब भी आपको ऐसे प्रश्न आते हैं पेपर में तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले आप अच्छे तरीक़ा से लिख लीजिएगा क्या चीज़, तो हमें लिखना है हल, ठीक है, हल। उसके बाद अब क्या करेंगे, और जो संख्या ये दी गई है इन संख्याओं का हम गुणनखंड निकाल लेंगे, ठीक है। इन संख्याओं को क्या करेंगे,
616 और 32 का गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का गुणनखंड निकालने के बाद अब हम बता रहे हैं, देखिए तो 616 का यदि हम गुणनखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, हो जाएगा ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 11। आप इसका गुणनखंड निकाल लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो 32 यानी कि जो 32 दिया गया है ये, इसका भी आप गुणनखंड निकाल लीजिए। तो 32 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4 8 16 दूनी के 32 हो जाएगा। ठीक है, आप इतना काम कर लेंगे। उसके बाद क्या करिएगा कि इन संख्याओं का आप HCF निकाल दीजिएगा, यानी कि महत्तम समापवर्तक निकाल दीजिएगा। ठीक है, HCF। ठीक है, तो देखिए HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों कॉमन है, ये इसको ले लिए 2, फिर यहाँ भी ये कॉमन है तो ये हो जाएगा गुणे 2, फिर ये भी कॉमन हो जाएगा यानी कि गुणे 2। अब देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, इसका HCF कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि अतः सेना 8 सदस्यों में मार्च कर सकती है। ठीक है, यानी 8 सदस्यों को यदि हम एक साथ मिला देते हैं तो पूरा बराबर बराबर संख्या में क्या हो जाएगा, वो मार्च कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए इसके साथ हम चलेंगे अगले नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न है, व्याख्या कीजिए क्यों 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 और प्लस 2 गुणे 11 एक अभाज्य संख्या है। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम हल करते हैं, यहाँ पे हल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारा संख्या दिया गया है, सबसे पहले मैं उन संख्या उसको लिख लूँगा, यानी कि वो हमें दिया गया है 17 गुणे कितना है, 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 जगह प्लस कितना है यहाँ पे 2 गुणे 11। देखिए अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इन सभी संख्याओं को यदि हम गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 5610 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 2 गुणे 11 यानी कि 11 दूनी के 22 हो जाएगा। यदि हम इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, जोड़ने पे हमारा हो जाएगा 5632। ठीक है, ये हमारी संख्या निकल गई 5632। उसके बाद हम करेंगे क्या, ये जो संख्या निकली है इस संख्या का हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। ठीक है, देखिए अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा 5632 का। तो सबसे पहले 2 से कटेगा कितने बार में, 2816 बार में। ठीक है, फिर इसको हम 2 से कटा सकते हैं तो ये हो जाएगा 1408 हो जाएगा। फिर ये 2 से कटेगा कितना हो जाएगा 704 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 352। फिर 2 से कटाएंगे तो 176। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 8 16 और 2 8 88 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये अब हो जाएगा यहाँ पे 44। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 से 22, फिर यहाँ पे 2 से 11 और लास्ट में 11 से कट जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, 11 अभाज्य संख्या है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लिख लेंगे कि जो हमारा ये दी हुई संख्या थी, दी गई संख्या यानी क्या था 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11, इसका ये जो संख्या आया है। ठीक है, अब आप यहाँ से जो संख्या थी, अब हमने यह क्या किया, यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, ये हमारा जो संख्या दिया गया था। अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना है कि जो हमने इसका गुणनफल प्राप्त किया वो गुणनफल हमारा क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आया है ना, तो गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और गुणे 11 आया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। अब देखिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से अब हम कर लेंगे कि जो हमारा संख्या था 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 और प्लस 2 गुणे 11, यह क्या है, एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य नहीं सॉरी भाज्य संख्या है। ये क्या है, भाज्य संख्या है। इस प्रकार से हमने सिद्ध कर लिया कि ये जो संख्या थी यह क्या है, एक भाज्य संख्या है।
ठीक है। तो साथियों ये रही हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।